प्रिय छात्रों, एक प्रयास चैनल पे आप सबका स्वागत है। आज मैं आप सबके लिए सितंबर 2020 के प्रतियोगिता दर्पण में जो भी आर्थिकी, नवीनतम सामान्य ज्ञान एवं खेल कूद से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण तथ्य दिए गए हैं, उन सबको इस लेक्चर में कवर करूँगा। तो चलिए आइए शुरू करते हैं आर्थिकी के साथ। तो जो कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं आर्थिकी के, वो कुछ इस प्रकार हैं। टैक्सेबल सेविंग बॉन्ड्स 2018 के स्थान पर सरकार ने एक नया बॉन्ड लाया है जिसका क्या नाम रखा गया है, फ्लोटिंग रेट सेविंग्स बॉन्ड्स। टैक्सेबल कितने जोड़ी मार्गों पर रेलगाड़ियों के परिचालन हेतु निजी कंपनियां जो हैं उनके प्रस्ताव आमंत्रित किए गए हैं, तो वो 109 जोड़ी मार्ग है जिन पे निजी कंपनियों के प्रस्ताव आमंत्रित किए गए हैं। मार्च 2020 के अंत में भारत पर कुल विदेशी ऋण कितना है, तो 558.5 अरब डॉलर। भारत अमेरिका व्यापार परिषद, जिसे USIBC के नाम से भी जाना जाता है, जिसका पूरा फुल फॉर्म है यूनाइटेड स्टेट्स इंडिया बिजनेस काउंसिल, जिसके तहत इंडियाज़ आइडियाज़ समिट, जो अभी वर्चुअल कॉन्फ्रेंस हुआ था, इंडिया आइडियाज़ समिट के आभासी सम्मेलन का थीम क्या था, बेहतर भविष्य का निर्माण। भारत ने अपने नेबरहुड पॉलिसी के तहत बांग्लादेश को कितने लोकोमोटिव सौंपे, तो उसकी संख्या 10 थी। 10 लोकोमोटिव भारत के द्वारा बांग्लादेश को सौंपा गया था। किस राष्ट्र को सरकार ने चाबहार पोर्ट जाहेदान रेलवे लाइन परियोजना के निर्माण से भारत को छोड़ने का फैसला किया है, तो वह राष्ट्र ईरान है। ईरान के द्वारा यह फैसला लिया गया है और भारत द्वारा प्रोजेक्ट में देरी के कारण ईरान ने अकेले यह प्रोजेक्ट पूरा करने का निर्णय लिया है और भारत को छोड़ने का फैसला भी किया है। जैविक खाद के उत्पादन हेतु गोबर न्याय योजना, जो कि किसके द्वारा शुरू की गई है, तो छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा ये योजना शुरू की गई है, जिसमें 2 रुपये प्रति किलोग्राम के हिसाब से गोबर किसानों से खरीदा जाएगा, या जो भी गोपालक हैं या जो गांव के अलग अलग जगहों से ये गोबर खरीदा जाएगा और उससे वर्मी कंपोस्ट बनाकर 10 रुपये प्रति किलो के हिसाब से बेचा जाएगा, जिससे बहुत सारे लोगों को रोज़गार भी मिलेगा और जैविक खाद को बढ़ावा भी मिलेगा। तो यह छत्तीसगढ़ सरकार ने निर्णय लिया है। उपभोक्ता अधिकारों के संरक्षण हेतु केंद्रीय स्तर पर किस नियामक का प्राविधान किया गया है, तो उपभोक्ता अधिकारों के संरक्षण के लिए सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी, जिसका इंग्लिश में नाम दिया गया है CCPA, सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी का प्राविधान किया गया है। हाल ही में कई सारे चीनी ऐप्स के ऊपर प्रतिबंध लगाया गया है। तो यह फैसला पहली बार जब भारत चीन के बीच में तनाव की स्थिति थी, तब सरकार द्वारा 29 जून 2020 को लिया गया था, जिसमें 59 चीनी ऐप्स को प्रतिबंधित किया गया था, जिसमें टिकटॉक जैसे काफ़ी जाने माने ऐप्स भी थे। और दोबारा यह फैसला फिर से रिपीट किया गया है, जिसमें 27 जुलाई 2020 को 47 चीनी ऐप्स को प्रतिबंधित किया गया है। और ऐसा कहा जा रहा है कि जो पहले 59 चीनी ऐप्स को प्रतिबंधित किया गया था, उन्हीं के लाइट वर्जन्स ये 47 चीनी ऐप्स थे, उन्हें भी प्रतिबंधित कर दिया गया है। और अब अगर देखा जाए तो कुल प्रतिबंधित चीनी ऐप्स की संख्या 106 हो गई है। तो इस तरह से आर्थिकी से जो भी महत्वपूर्ण तथ्य थे वो मैंने आप सबके साथ डिस्कस किया। अब कुछ नवीनतम सामान्य ज्ञान एवं पुरस्कारों की चर्चा यहाँ पे कर लेते हैं। तो इसमें सबसे पहला महत्वपूर्ण प्रश्न है कि एशियाई विकास बैंक का उपाध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है, तो एशियाई विकास बैंक का जो नियुक्त किया गया है वो अशोक लवासा को किया गया है। सूरीनाम के नए राष्ट्रपति किस भारतीय मूल के व्यक्ति को चुना गया है, तो यह चुना गया है चंद्रिका प्रसाद संतोखी। 61 वर्ष के हैं ये और ये भारतीय मूल के व्यक्ति हैं जिन्हें सूरीनाम का नया राष्ट्रपति चुना गया है। भारत में ब्रिटेन के नए उच्चायुक्त कौन बने हैं, तो सर फिलिप बार्टन राष्ट्रपति महोदय के साथ, भारत के राष्ट्रपति महोदय के साथ वर्चुअल कॉन्फ्रेंस के थ्रू इन्होंने अपना आइडेंटिफिकेशन दिया था, जिसके बाद भारत में ब्रिटेन के ये नए उच्चायुक्त बने सर फिलिप बार्टन। राष्ट्रपति के नए निजी सचिव बनाए गए हैं S प्रवीण। प्रधानमंत्री के नए निजी सचिव बने हैं हार्दिक शाह। USIBC जिसकी चर्चा अभी पिछले स्लाइड्स में हमने किया भी था आर्थिकी में, यूनाइटेड स्टेट्स
इंडिया बिजनेस काउंसिल का वर्ष 2020 का ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड दिया जाएगा। इस वर्ष किसको दिया जाएगा? तो टाटा ग्रुप के चेयरमैन, जो कि एक भारतीय मूल के व्यक्ति होंगे, एन चंद्रशेखरन, इन्हें दिया जाएगा। इसलिए यह क्वेश्चन महत्वपूर्ण बन गया है। तथा लॉकहीड मार्टिन के सीईओ, ये तो फॉरेन की कंपनी है लॉकहीड मार्टिन, इनके सीईओ हैं जिम टैकलेट, इन्हें भी दिया जाएगा। तो एन चंद्रशेखरन यहाँ पे प्रश्न के, चूँकि भारतीय व्यक्ति हैं, टाटा ग्रुप के चेयरमैन भी हैं, इसलिए यह क्वेश्चन महत्वपूर्ण बन जाता है। सांख्यिकी में योगदान हेतु पहला पीसी महलनोबिस पुरस्कार किसे दिया गया? तो यह पुरस्कार डॉक्टर सी रंगराजन महोदय को दिया जाएगा इस वर्ष का। यह पहला पुरस्कार होगा, पीसी महलनोबिस पुरस्कार। हाल ही में किस राज्य के राज्यपाल श्री लालजी टंडन का निधन हो गया? तो ये मध्य प्रदेश के राज्यपाल थे। हाल ही में जानी मानी कोरियोग्राफर का मुंबई में निधन हुआ, उनका नाम क्या था? सरोज खान। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? 11 जुलाई को। विश्व युवा कौशल दिवस कब मनाया जाता है? 15 जुलाई को। देश में प्रत्येक वर्ष कारगिल विजय दिवस कब मनाया जाता है? तो यह 26 जुलाई को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस कब मनाया जाता है? तो यह क्वेश्चन भी बहुत महत्वपूर्ण है। 29 जुलाई को मनाया जाता है। और इस वर्ष अखिल भारतीय बाघ अनुमान सर्वेक्षण 2018 की रिपोर्ट जारी की गई है, और रिपोर्ट के जो कुछ मुख्य बिंदु हैं वो इसी अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस के ही अवसर पर इसे जारी किया गया। तो इसमें यह बताया गया है कि 2018 में बाघों की संख्या 2967 हो गई, जो कि 2014 में भारत में जो कुल बाघों की संख्या थी वो 2226 थी। लगभग उसमें 33% का इजाफा हुआ है। और देश में वर्तमान में 50 टाइगर रिजर्व हैं। दूसरा महत्वपूर्ण तथ्य इसमें बताया गया है कि मध्य प्रदेश में बाघों की संख्या सबसे ज़्यादा 526 है। दूसरे स्थान पर कर्नाटक 524 वहाँ पे हैं, और उत्तराखंड में 442 बाघ हैं। और अगर सिर्फ एक सिंगल टाइगर रिजर्व की बात की जाए तो जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व जो है वहाँ देश में सबसे अधिक 231 बाघ हैं, और यह कहाँ पे अवस्थित है? उत्तराखंड में अवस्थित है यह। द इंडिया वे स्ट्रैटेजीज फॉर एन अनसर्टेन वर्ल्ड के लेखक कौन हैं? तो यह लेखक एस जयशंकर सर हैं। पहली बार किस निजी कंपनी के एयरक्राफ्ट से अंतरिक्ष यात्रा पर गए अमेरिकी यात्रियों की सुरक्षित वापसी हुई? तो ऐसा पहली बार हुआ जब स्पेस एक्स, जो कि एक निजी कंपनी है, प्राइवेट कंपनी है, इसके एयरक्राफ्ट से अंतरिक्ष यात्रा पर 2 अमेरिकी यात्री गए थे, जिनकी सुरक्षित वापसी हो गई है। उनके नाम क्या हैं? रॉबर्ट बेनकेन और डगलस हर्ले। तो ये 2 लोग थे, स्पेस एक्स से अंतरिक्ष में गए थे, और इनकी सुरक्षित वापसी भी हो गई। नौसेना द्वारा समुद्र सेतु अभियान किन देशों के बीच चलाया गया? तो समुद्र सेतु अभियान चलाया गया मालदीव, श्रीलंका और ईरान के बीच में। जम्मू कश्मीर के नए उपराज्यपाल कौन होंगे? तो वर्तमान में अभी जीसी मुर्मू थे, लेकिन अब उनकी जगह मनोज सिन्हा को जम्मू कश्मीर का नया उपराज्यपाल बनाया गया है। तो इस तरह से नवीनतम सामान्य ज्ञान एवं पुरस्कार से संबंधित जो महत्वपूर्ण तथ्य थे उसकी चर्चा मैं किया। अब मैं आप सबके साथ जो खेल से जुड़े जो कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं इस सितंबर 2020 के प्रतियोगिता दर्पण में, उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। तो चलिए आइए शुरू करते हैं खेलकूद। ऑस्ट्रेलिया में अक्टूबर-नवंबर 2020 में प्रस्तावित पुरुषों के T20 विश्व कप का आयोजन कब होगा? तो अभी अक्टूबर-नवंबर में ही T20 विश्व कप का आयोजन होना था ऑस्ट्रेलिया में, लेकिन कोरोना पेंडेमिक के कारण इसे स्थगित करते हुए अक्टूबर-नवंबर 2021 में आयोजन करने का फैसला लिया गया है। आईसीसी का 50-50 ओवर का 2023 में 13वां विश्व कप का आयोजन होना है, जिसकी मेज़बानी कौन सा देश कर रहा है? तो भारत करेगा इसकी मेज़बानी। जून 2021 में एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट की मेज़बानी किसकी मेज़बानी में खेला जाएगा? तो श्रीलंका की मेज़बानी में खेला जाएगा। अभी 2020 में यह प्रतियोगिता होनी थी, लेकिन उस समय इस 2020 की मेज़बानी भारत को दी गई थी, लेकिन अब इसे शिफ्ट करके जून 2021 में कर दिया गया है एशिया कप टूर्नामेंट को, कोरोना पेंडेमिक के कारण। लेकिन अब इसकी मेज़बानी भारत की जगह श्रीलंका करेगा। चीन के किस सुपरस्टार शटलर ने अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन से संन्यास की घोषणा कर दिया? तो उस खिलाड़ी का नाम है लिन डेन। लिन डेन ने अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन से संन्यास लिया है, और यह चीन के खिलाड़ी हैं। स्पेनिश लीग के ला लीगा खिताब किसने जीता? रियल मैड्रिड ने 34वीं बार यह पुरस्कार जीता है।
विश्व के नंबर 1 गोल्फर कौन बन गए हैं? तो स्पेन के जॉन रहम रोड्रिग्ज, ये विश्व के नंबर 1 गोल्फर बन गए हैं। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के चौथे खेलों का आयोजन 2026 में कहाँ होगा? तो डकार, सेनेगल में इसका आयोजन किया जाएगा। तो इस तरह से खेल से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण तथ्य थे उन सबको मैंने आप सबके साथ डिस्कस किया। उम्मीद है प्रतियोगिता दर्पण का जो पार्ट 1 मैंने आप लोगों को दिया था और यह पार्ट 2, यह दोनों आप लोगों के आगामी परीक्षाओं में मददगार साबित होगा। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। एक प्रयास चैनल देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।